बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से टोटल खात्मे के हवाले से बात करेंगे। टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी का टोटल खात्मा, आखिरी के 4 महीने, अंतिम महीने जिसे कहते हैं, यानी लास्ट 4 मंथ्स, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सोने पे सुहागा होने जा रहे हैं। यानी कि टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी से खात्मे के वजूहात बनने जा रही, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपको पैसे के फ्लो में तेज़ी का देखना, अच्छा पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना, ये सब होगा। और अब और नहीं, यानी कि अब टेंशन डिप्रेशन की छुट्टी या एग्जाइटी की छुट्टी, हर लिहाज से परेशानियां कम होते हुए या ख़त्म होते नजर आएगा। फाइनल काउंट डाउन बिगिंस के हवाले से हम बात करेंगे। वैसे भी आपकी जैसे कि जिसकी भी 60 70 और ढैया शुरू होने वाली होती है ना, तो उसके लिए आसानियाँ बड़ी पैदा हो जाती हैं। जैसे एरीज के मामले में अगर हम बात करें तो इनके लिए बड़ी आसानियाँ आएंगी, बड़ी सहूलियात आएंगी। पैसे कमाने के मामलात, पैसे कमाने की जो ज़राए उनका बढ़ना, पैसे कमाने के ऑप्शंस का बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। अब अगर सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से, आपके इम्यून सिस्टम के हवाले से बात करें तो मंगल मार्च की अगर हम बात करें तो थर्ड हाउस में रहेंगे। और 1 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर, ये लिख के रख लें, 1 अक्टूबर से यानी कि 1 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक ये आपके थर्ड हाउस के अंदर रहेंगे। आपके बहन भाई के घर, आपके बहन के साथ, बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर, और आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ज़रिए से पैसे कमाने का घर, इसको माना जाता है। चूँकि थर्ड हाउस आपका ट्रैवल का भी घर होता है, तो आपका सफ़र में रहना, इसमें तबीयत का बिगड़ जाना या किसी भी तरह से तबीयत का बिगड़ना, इम्यून सिस्टम का डाउन हो जाना या फ्लक्चुएशंस का आना, इस तरह से कि बाज़ारी खाना खाना, अनहेल्दी फूड खाना, ग्रीसी ऑयली खाना खाना, इससे बीमार हो जाना, ऐसा भी देखा जाएगा। आपका बीमार पड़ जाना, हॉस्पिटलाइज होना या डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट्स का होना, दवाओं का खर्चा होना, ऐसा भी देखा जा सकता है। तो ये ड्यूरेशन में अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब भी कोई ज़ोडिक साइन छठे घर में, आठवें घर में, जैसे आप रेड कलर में देख सकते हैं, ये रेड कलर में जितने भी हाउसेस हमने दिखाएं, इसका मतलब है कि ये सारे हाउसेस जो है ये अच्छे नहीं माने जाते। ये रेड कलर में जितने भी हाउसेस दिखाएं, जिसमें तीसरा घर भी है, जिसमें छठा घर भी है, जिसमें आठवां घर भी है और जिसमें आपका 12वां घर भी है, तो ये इसमें जब भी मंगल जाते हैं यानी मार्च जाते हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते। सेहत के हवाले से इनमें मसला आता है। तो यहाँ पर भी थर्ड हाउस में जाना और ये ड्यूरेशन जो हमने लिखवा, इसमें अपनी सेहत का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। 21 अक्टूबर को थर्ड हाउस को छोड़ के मंगल यानी मार्स ये आ जाएंगे फोर्थ हाउस में, यानी आपकी वालदा की सेहत का घर। और आपके जो रियल स्टेट के बिजनेस, यानी आपके जो घर बेचना खरीदना, प्लॉट खरीदना बेचना, ज़मीन और जायदाद के हवाले से जो काम आप करते हैं, उसमें अच्छा पैसे कमाने वाला घर, इसके अंदर मंगल का आना, यहाँ सेहत का कुछ बेहतरी होना, यानी सेहत में इंप्रूवमेंट का होना, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, ऐसा देखा जाएगा 21 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स। अब अगर बात करें आपके पढ़ाई के हवाले से कैसा रहेगा, आपकी स्टडीज़ के हवाले से, आपकी पढ़ाई के हवाले से, तो पांचवा घर यही आपका जो है पढ़ाई का घर भी माना जाता है। अब इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज को माना जाता है। और ये जो फोर्थ हाउस में आने की जो अगर हम बात करें, 1 अगस्त से 15 सितंबर, ये याद रखिएगा, 1 अगस्त से 15 सितंबर से जब ये चौथे घर को छोड़ के पांचवें घर में यानी कि इनके अपने खुद के घर में आ जाएंगे सूरज, तो यहाँ सोने पे सुहागा होगा। पढ़ाई में ध्यान का रखना, आपके अच्छे मार्क्स का आना, अच्छा कामयाबी का समेटना, आपके कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, ऐसा देखा जाएगा। इस ड्यूरेशन में कोई भी एग्जामिनेशन देना या कोई भी इस तरह का कोई पेपर देना, इसमें कामयाबी का मिलना ऐसा मुमकिन बनता हुआ आपको नजर आएगा। यानी 16 सितंबर तक तो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई, लेकिन 16 सितंबर से 16 अक्टूबर जब ये पांचवें घर को छोड़ के छठे घर यानी रेड कलर का आप जो देखते हैं छठे घर के अंदर ये चले जाएंगे, तो यहाँ पढ़ाई का डाउन होना, पढ़ाई में याद ना रहना, डिस्ट्रैक्शन का ज़्यादा होना, आपका दोस्तों में घूमना फिरना या सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम देना, इस तरह की वजह से पढ़ाई में हर्ज होना ऐसा मुमकिन बनेगा। अब अगर आपके प्रेम प्यार के हवाले से, आपकी लव स्टोरी, आपकी लव रिलेशंस के हवाले से बात करें, कैसे ये आखिरी के 4 महीने रहेंगे सितंबर से लेकर दिसंबर तक। पांचवा घर आपके प्रेम प्यार, आपके लव रिलेशंस का होता है और सूरज इसका भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज ये होने जा रही है कि शनि यानी सैटर्न की नजर आपके पांचवें घर पे पड़ेगी और वक्री नजर का पड़ना यानी डबल हाउसेस का फायदा देता हुआ शनि सैटर्न आपको नजर आएगा। लेकिन फिर भी एक ड्रॉबैक अगर आएगा वो ये कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा स्टर्बन, जिद्दी हो जाना, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाना, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल जाना, एग्रेसिव रहना, ये मामलात को बिगाड़ेगा। तो आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर होना, ये मामलात को संभालते हुए नजर आओगे। इसके अंदर भी आपको 16 सितंबर से जो आपको ड्यूरेशन जो आपको बताने जा रहा हूँ,
16 सितंबर से 16 अक्टूबर ये ड्यूरेशन लिख लीजिएगा। इसमें बड़ा ध्यान देना है क्योंकि इसमें आपकी बातचीत का बंद हो जाना, लड़ाई झगड़ा होना ये बढ़ सकता है। क्योंकि इस ड्यूरेशन में सूरज आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड होने के बावजूद आपके छठे घर में, यानी अच्छा घर नहीं, आप देख सकते हैं रेड कलर में ये घर है, दैट मीन्स छठे घर के अंदर ये ट्रांसिट कर जाएंगे। यानी इन 4 महीनों में यहाँ पर इस वाले घर में सबसे ज़्यादा परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। ड्यूरेशन हम आपको लिखवा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद 16 अगस्त से 16 सितंबर याद रखिएगा, मतलब जो ड्यूरेशन जिसमें पांचवें घर में रहेंगे। अब यहाँ पर होगा ये कि सितंबर का अगर हम बात करें, 1 सितंबर से लेके 16 सितंबर लिख के रख लें। 1 सितंबर से 16 सितंबर काफ़ी बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे अपने प्रेम प्यार के अंदर। लेकिन जो हमने बुरा वक्त बता दिया वो भी बता दिया, जब छठे घर में सूरज रहेंगे तब आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। इससे पहले तो वैसे भी आपके हालात अच्छे थे। अगस्त के महीने में भी अगर हम देखें तो आपका प्रेम प्यार बड़ा अच्छा रहा, लेकिन 16 सितंबर तक आपका प्रेम प्यार का अच्छा रहना, उसके बाद कुछ हालात बिगड़ेंगे तो वो ड्यूरेशन भी आप ज़रा ख्याल रखिएगा जो हम आपको लिखवा चुके। अब अगर आपकी मैरिड लाइफ यानी सातवें घर के हवाले से, आपके अज़दवाजी ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा इन 4 आखिरी महीनों में, याद रखिएगा 1 अगस्त से लेके 19 सितंबर लिख के रख लेंगे डेट। 1 अगस्त से लेके 19 सितंबर ये शुक्र जो कि इसका रूलिंग लॉर्ड होता है आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर का रूलिंग लॉर्ड, यानी वीनस शुक्र, ये छठे घर में यानी रेड जोन में, आप देख सकते हैं छठा घर रेड हाउस है और ये अच्छा घर नहीं माना जाए, यहाँ पर रहेंगे इस ड्यूरेशन के अंदर। इस ड्यूरेशन में आर्ग्यूमेंट्स का बढ़ना, लड़ाई झगड़ा बढ़ना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, ईगो क्लैशेस का होना, आपस में बात बात पे लड़ना झगड़ना, ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ सोने पे सुहागा उस वक्त होगा जब 19 सितंबर को वीनस जो आपके सातवें घर में, अपने ही घर में आ जाएंगे और सातवें घर में आके यहाँ पे सोने पे सुहागा, यानी बेहतरीन रिजल्ट मिलना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, आपकी बॉन्डिंग का अच्छा होना, अच्छा वक्त आपस का बिताना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, रेस्टोरेंट, सब कुछ चलेगा। अगर पहले कोई इस तरह के इश्यूज थे तो 19 सितंबर के बाद एक बड़ा चेंज अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ इस पॉइंट पे फैमिली प्लानिंग का करना ये भी कामयाब करेगा, यानी कि आपके मेडिकल प्रोसेस में तेज़ी का लाना ये औलाद की खुशखबरी के भी बाइस बन सकता है। लेकिन याद रखिएगा 13 अक्टूबर को ये 8वें घर में चले जाएंगे, वीनस का यानी शुक्र का 8वें घर में जाना। 8वां घर आप देख सकते हैं रेड जोन है और रेड जोन यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। 8वां घर फिर भी बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस का घर है। 8वां घर अकल्ट साइंसेस सीख के पैसे कमाने का घर है। 8वां घर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने का घर भी माना जाता है। और ये 15 नवंबर तक, ये ड्यूरेशन जो हमने लिखवाई है लिख लीजिएगा, 15 नवंबर तक ये हालात रहेंगे। यानी कि अगेन आपके दोनों के अंदर तकरार का होना, बहस का होना, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, बात बात पे बात का बतंगड़ बन जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी आपकी किस्मत, करियर और कारोबार कैसा रहेगा इन आखिरी के 4 महीनों के अंदर। आपकी किस्मत का घर आपका 9th हाउस और आपके जो करियर का, आपके जॉब का घर आपका 10th हाउस, 10वें घर को माना जाता है। अब आपकी किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो जुपिटर यानी कि गुरु को माना जाता है और ये 2nd हाउस में, धन दौलत के घर में, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे के घर में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के घर के अंदर रहेंगे और पूरे साल यानी दिसंबर तक तो यहीं पे, यानी ये भरपूर तरीके से दूसरे घर का फायदा आपकी, यानी इसकी कनेक्टिविटी आपकी धन दौलत के घर के साथ बन रही है। तो आप सोचें ये धन दौलत और किस्मत जब एक साथ मिल जाए तो क्या होगा। धन दौलत ही आएगी, पैसा, गाड़ी बंगला, प्रॉपर्टी, पैसा, इसके अंदर बढ़ना, इसका इजाफा होना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बोलने चालने की जो सलाहियत है, आप बोलकर जो भी पैसा कमाते हैं, आप एडवोकेट हैं, आप जजेस हैं, आप बोलकर, आप एक्टर्स हैं, आप कंपेयरर्स हैं या कोई भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो बोलते ज़्यादा है तो उनको पैसे कमाने के चांसेस भी बढ़ते हुए देखेंगे। और साथ साथ आपके चूँकि बात बन रही है यहाँ पर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से और प्लस आपकी कनेक्टिविटी बन रही है किस्मत के घर से, तो किस्मत का घर की कनेक्टिविटी बनना ये भरपूर तरीके से आपको आखिरी के 4 महीनों में भरपूर फायदा देगा। यानी कि सितंबर से दिसंबर तक किस्मत भरपूर साथ देते हुए जो बड़ा फैसला करोगे, जो नई चीज़ करोगे, उसमें तरक्की का मिलना, उसमें अच्छा कुछ रिजल्ट का मिलना ऐसा मुमकिन बनेगा। आपकी किस्मत के घर के अंदर राहु और शनि, यानी राहु की नज़र भी नहीं पड़ रही, शनि भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, शनि यानी सैटर्न की नज़र भी नहीं पड़ रही, तो काफ़ी हद तक सेफ जोन में है। आपका नवा घर, आपकी किस्मत का घर बेहतरीन तरीके से रिजल्ट देगा। नवा घर आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है तो आपका मजहबी होना, मजहब की तरफ रुझान होना, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स, नमाज की तरफ आना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। याद रखिएगा 1 सितंबर से 15 सितंबर आपकी किस्मत सोने पे सुहागा। कोई भी डिसीजन लेते हो, कुछ भी नया करते हो, बेहतरीन रिजल्ट का मिलना और कामयाब होना ऐसा देखा जाएगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीद के बेचना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीद के कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीद के महंगे दामों बेचना चाहते हैं,
बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान्स के हवाले से कुछ करना चाहते हैं, अपनी जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट होना चाहते हैं, हर लिहाज से कामयाब होते हुए आप लोग नज़र आओगे। अब जैसे हमने कहा कि आपकी भाग्य, आपकी किस्मत का कनेक्टिविटी बन रही है आपके धन भाव पैसे के घर के साथ, तो यहाँ भरपूर फायदे पैसे का भी होते हुए आप लोग देखोगे। और जैसे हमने कहा था कि अगर आपकी 60 या ढैया शुरू होने वाली है तो उससे पहले बड़े हालात अच्छे होने वाले हैं। तो ये इसका सबूत है कि धन भाव का यानी किस्मत की कनेक्टिविटी आपके पैसे के घर से होना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ा पाना, ये मौका है। ये भरपूर पैसा जमा कर पाना बुरे वक्तों के लिए, यानी ये बुरे वक्तों में बड़ा काम आएगा। अभी से शुरुआत कर दें, क्योंकि एरीज के लिए अभी से शुरुआत करना, क्यों हम कह रहे हैं आप बता सकते हो, लेकिन आपको मालूम है कि ये टाइम है। अब अगर आप पैसे जोड़ लोगे तो आगे चल के आपके लिए बड़े बड़ी सहूलियात का होना, मुश्किल वक्त में आपका यही पैसा काम आएगा और उस वक्त आप पैनिक में नहीं आओगे। इस दौरान में गुरु की नज़र आपके 10वें घर, आपके करियर के घर पे पड़ना, यहाँ पर आपको अपने करियर और अपने किस्मत के घर के अंदर भी कनेक्टिविटी बनते नजर आएगी। यानी करियर से भी बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना और किस्मत का भी भरपूर तरीके से आपका साथ देना इस मामले में देखा जाएगा। आपके 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है शनि, सैटर्न माना जाता है, और सैटर्न आपके 11th हाउस, आपके जो हाईएस्ट प्रॉफिट का अगर आपके डेली इनकम डेली वेज रोज कमा के रोज खाने वाले एरीज भी भरपूर मुनाफा हासिल करेंगे। 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का, अगर आपके मैनिफेस्टेशन के सच करने का, अगर इसकी कनेक्टिविटी बन रही है आपके 10th हाउस, यानी अपने करियर के अंदर भी ख्वाहिशात की तकमील होना। अगर कमीशन बेस्ड काम करते तो हाईएस्ट प्रॉफिट का हासिल करना, अगर रोज कमा के रोज खाते उसके अंदर भी पैसे का बढ़ने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा शनि का 14 नवंबर से यानी 14 नवंबर तक नज़र का होना अपने ही घर में, यानी कि शनि का रूलिंग लॉर्ड है 10वें घर का, यानी आपके करियर के घर का 11th हाउस में बैठा है। 11th हाउस का फायदा तो दे रहा है, लेकिन 10th हाउस का भी फायदा देगा, क्योंकि जब भी शनि वक्री होता है सैटर्न, तो डबल हाउसेस का फायदा देता है। एक तो उस घर में जिसमें वो बैठा है, और एक उस घर में जो उससे पहले वाला घर होता है। मीन्स दोनों घर का फायदा आपको 11th और 10th हाउस का मिलेगा। और हर लिहाज से तरक्की करना, अपने करियर से अच्छी खुशखबरियाँ सुनना, अपनी ख्वाहिशात की तकमील होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, और डेली इनकम डेली वेज रोज कमा के रोज खाने वाले तरीकों में इजाफा होना, पैसे का भरपूर इजाफा होना, ऐसा देखा जाएगा। और इसका वक्री होने से मतलब है कि 14 नवंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अपने करियर में बड़ा चेंज आप लोग देखोगे 14 नवंबर तक, भरपूर तरीके से बड़े बड़े चेंजेस का आना, ये आपके करियर के हवाले से मुमकिन बनेगा। 21 अक्टूबर, याद रखिएगा 21 अक्टूबर के बाद मंगल, मार्स की दृष्टि नज़र भी आपके 10वें घर के अंदर पड़ते हुए आपको नजर आएगी। एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि 21 अक्टूबर के बाद आपकी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी नौकरी का मिलना, अच्छे शानदार इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का होना, ये सब मुमकिन बनेगा। वैसे आप लोग अपने नौकरी के हवाले से, करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ भी इस दौरान सुनते हुए नजर आओगे। और एक और चीज़, 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर, ये भी नौकरी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 सितंबर से 15 सितंबर नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये उस वक्त होगा जब सूरज आप अपने ही ज़ोडिक साइन में, अपने ही राशि में, यानी 5वें घर में आके 11th हाउस पे नज़र डालेंगे। तो 11th हाउस पे दृष्टि का होना, यहाँ पर आपके जॉब मिलने के और जॉब के अंदर तरक्की करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और याद रखिएगा वैसे तो अगस्त से ही है, यानी मिड ऑफ अगस्त से सितंबर की मिड तक, यानी कि अगर हम इसको काउंट इस तरह करेंगे 1 सितंबर से 15 सितंबर, चूँकि हम सितंबर की बात कर रहे हैं, तो ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना, कोई मतलब मराद का मिलना, तरक्की का होना। अगर आप ऑलरेडी जब गवर्नमेंट जॉब करें वहाँ तरक्की का होना, और नहीं है तो आप कोई एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देके वहाँ जॉब का मिलना, और अच्छे पैसे, अच्छे सैलरी पैकेजेस एंजॉय करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और सूरज के हाईएस्ट पावर्स के साथ होना, सूरज आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपके विल पावर को, आपके क्रिएटिविटी इनोवेशंस का। आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलेगा, हर लिहाज से तेज तरीन तरक्की करना आपके लिए मुमकिन बनेगा। यानी करियर के हवाले से 14 नवंबर तक बहुत बेहतरीन है। यानी कि अगर 1 सितंबर से हम बात करें तो 1 सितंबर से 14 नवंबर तो करियर में बड़ा बूस्ट आना है, और बल्ले बल्ले होनी है तमाम के तमाम एरीज के, हर लिहाज से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए और बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने जॉब के हवाले से सुनते हुए ये लोग नजर आएंगे। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें, आखिरी के 4 महीने यानी सितंबर से दिसंबर, कारोबार क्या कुछ फल देने वाला है। याद रखिएगा 19 सितंबर से 13 अक्टूबर, लिख के रख लो ये डेट। ये जो डेट हमने लिखवाई है लिख के रख लो। इस डेट के अंदर आपका कारोबार का सुपर से ऊपर चलना, भरपूर फायदा देना, अच्छा पैसा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार को फलते फूलते देखना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, हर तरह से कारोबार में तरक्की का होना, चाहे वो आपका फैमिली बिजनेस हो, चाहे आपका जो इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तीनों सूरतों में भरपूर पैसे कमाते हुए अपने
कारोबार से नजर आएंगे, कारोबार भरपूर चलता आपको नजर आएगा। और ये जो ड्यूरेशन हमने लिखवाई इसके अंदर शुक्र यानी कि वीनस का 7वें घर में आना आपके कारोबार को बड़ा बूस्ट देगा, क्योंकि 7वां घर कारोबार का घर भी होता है, तो कारोबार का चलना उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना आपके लिए मुमकिन बनेगा। यानी हर लिहाज से आपको मौका मिल रहा है आपके करियर में, कारोबार में, ऑनलाइन बिजनेस में। आप कोई ज़मीन जायदाद का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करना, हर लिहाज से पैसा समेटते नजर आओगे। और ये बुरे वक्त के लिए आप तैयारी करोगे। कौन सा बुरा वक्त है बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। लेकिन एरीज को तैयारी कर लेना अभी से, क्योंकि जब भी किसी की साढ़ और ढैया शुरू होने वाली होती है तो उससे पहले वह हालात बहुत ज़बरदस्त होते हैं, चाहे वो 8 महीने रहते हों, चाहे 1.5 साल, चाहे 3 साल, चाहे 3.5 साल, लेकिन आपका वक्त चलना शुरू हो जाता है, आपको बेहतरीन मौके मिलते हैं। और इसकी निशानी, उसकी गवाही आज की वीडियो है कि हमने बात की तमाम जगहों से अच्छी खबरों का आना और हर लिहाज से बेहतरीन पैसा समेटने के चांसेस आपके बढ़ना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।